यूँ तो दोस्तों ब्रेकअप हो जाने के बाद अपने एक्स पार्टनर से दोबारा उसी तरीके से बात करना तो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे केस में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आते हैं कि भैया हम ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर से बात कैसे करें, कैसे उससे कम्युनिकेट करें कि भैया उस इंसान से बात होने लग जाए और वो एक्स पार्टनर मान जाए। तो इसी के रिलेटेड पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद वही चीज़, पुरानी चीज़ कि भैया एक्स पार्टनर बात करने को तैयार नहीं है। सबसे पहले आते हैं कि भैया एक्स पार्टनर बात क्यों नहीं करना चाहता। बात इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि वो देखो एकदम वो त्रस्त हो चुका होता है, परेशान हो चुका होता है, ठीक है, तुम्हारी बातों से क्या है कि तुमसे पूछते हो कि भैया तुम ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, वादे क्यों तोड़ रहे हो, शादी क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों वापस नहीं आ रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो हमारे रिलेशनशिप के। देखो भैया, उसे पता है वो गलती कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। टू बी क्लियर, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, सीधी साफ बात है। तो उसके पीछे तो नहीं पड़ना है, ठीक है, क्योंकि अभी उसकी मर्जी है, वो अभी उसका मन नहीं कर रहा है, तो ठीक है, कोई भी यहाँ पे ताकत नहीं बनी हुई है जो उससे एग्री करवा ले, ठीक है, कि रिलेशनशिप में वो आ जाए। और रही बात करने की, तो रिलेशनशिप ब्रेकअप के बाद बात कैसे करनी चाहिए, तो क्योंकि बात तो पहले की तरह नहीं हो पाएगी, बहुत ही मुश्किल है पहले की तरह बात करना। और अभी क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर तुम उससे बात करने जाओगे तो ठीक से बात नहीं कर पाओगे। जब बात करने बैठोगे ना, कॉल करोगे उससे, तो वो खुश रहेगा, तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा कि भैया ब्रेकअप करने के बाद खुश क्यों है। तो तुम्हारी टोन डाउन हो जाएगी, या तो तुम उससे बहस करने लग जाओगे, या तो इमोशनल बातें करने लग जाओगे, या तो झगड़ा करने लग जाओगे, ठीक है। यही सारी चीज़ें होंगी। और जानते हो, 30-35 मिनट की भयंकर बहस के बाद वो इंसान फ़ोन काट देगा, सामने वाला ही फ़ोन काटेगा, तुम नहीं काटोगे, वो काट के ब्लॉक कर देगा। तो तुम्हारी जो परेशानी है ना, वो तो कम तो होगी नहीं बात करने से, ठीक, उल्टा बढ़ जाएगी। क्योंकि जब तुम्हें तलब लगेगी तो वो इंसान जो है तुमसे ठीक से बात नहीं करेगा। हो सकता है कॉल ही ना उठाए, हो सकता है बहुत ही कूल बन के बात करे, हो सकता है थर्ड पर्सन की बात करे वो। तो ये सारी चीज़ जो है तुम्हारा, ये सुन के तुम्हारा दिमाग सिकुड़ जाएगा, ठीक है, तुम्हारा खून सूख जाएगा ये चीज़ सुन के कि वो इंसान थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है। तो मेरे दोस्त, तुम्हें आग में हाथ नहीं डालना है, ठीक है। ब्रेकअप के बाद, ठीक है, एक्स से बात करना आग में हाथ डालने के बराबर होता है। हाथ तुम्हारा जलेगा, आग को कुछ नहीं होने वाला है। तो बात ना करें, यही आपके लिए उचित है। देखो भैया, एक्स पार्टनर से बात अगर तुम करते हो, उसके पीछे सिर्फ तुम्हारा एक स्वार्थ रहता है कि किसी तरह वापस आ जाए, बात करने का स्वार्थ रहता है। अब हम वजह दे दें क्यों नहीं बात करनी। पहले बात करोगे तो बात ज़्यादा टाइम तक कर नहीं पाओगे, बहस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा मोटिव वही है रिलेशनशिप के लिए, मनाना उसको, ठीक है। दूसरी चीज़ है, भैया जिस इंसान ने तुम्हें इतना सता दिया, इतना परेशान कर दिया, तुम रो रहे हो, उसे कोई कदर नहीं है, कॉल मैसेज तुम्हें कर नहीं रहा है, वो ब्रेकअप के 4 महीने हो गए हैं, पूछने तक नहीं आया कि भैया कैसे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, कैसे हमारे बिना जी रहे हो, तो क्यों उस इंसान को प्यार करने पर लगे हो। अब तुम कहोगे भैया हम पुराना रिलेशनशिप बचा रहे हैं, जो हमारा बहुत पुराना बॉन्ड था, इतना बढ़िया था, ये था वो था। तो ये बताओ, ये ठेका सिर्फ तुम्हारा है, उस इंसान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। और ऐसे इंसान को रख के क्या करोगे, जब जो इंसान का मन आ रहा है, जब मन कर रहा है आ रहा है, जब मन कर रहा है जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई तुम्हारी मर्जी तो चल नहीं रही है, ठीक है। और पहली बात है कि भैया अगर हाथ पर जोड़ के वो इंसान तो आने वाला नहीं। अब मान लो हाथ पर जोड़ के तुम उस इंसान को ले भी है, तो क्या प्राउड कर पाओगे। तो रहमो करम पे रुका हुआ है वो अपने, तो ऐसे नहीं करना है। इंसान आए तो अट्रैक्ट होके आए, और रुके और जाए ना तो खोने के डर की वजह से ना जाए, ठीक है। तो खोने का डर पैदा करो। कमज़ोर व्यक्तित्व वालों की निशानी होती है पीछे भागना, कमज़ोर व्यक्तित्व वाले लोगों की निशानी होती है झगड़ा करना, ठीक है। देखो मेरे दोस्त, ब्रेकअप हो गया, ये सच्चाई है, ठीक है, तुम्हारे साथ ये ब्रेकअप हुआ है, ये सच्चाई है। इसमें तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो तुम आगे बढ़ जाओ, ठीक है, सब कुछ एक्सेप्ट करके, या तो भैया जो है तुम्हारे साथ जो चीज़ हुआ है उस चीज़ का बदला ले लो। बदला कहने का मेरा मतलब है उस इंसान को अपनी वैल्यू समझा दो। आखिर तुम क्या हो, पता तो चलना चाहिए भैया उसने खोया क्या है। उसे पता चलना चाहिए कि उसने हीरे खोए हैं, वो तो अभी तक ये समझ रहा है उसने पत्थर खोए हैं, ठीक है मेरे दोस्त। जेब से तुमने हीरे को पत्थर समझ के फेंक दिया, ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी घर पे पहुंच के तुमने टीवी पे देखा भैया जिस चीज़ को तुमने जेब से निकाल के फेंका है वो हीरे हैं, तो तुम वापस भाग जाओगे, वापस दौड़ोगे उस जगह पे जहाँ पे तुमने वो हीरे फेंके होंगे, उनको बटोरने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता चल गया वो हीरे थे और उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है मेरे दोस्तों। यही चीज़ करनी है एक्स के साथ भैया। एक्स कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, और उन महानुभाव से बात करने का सपना नहीं देखना कि अरे भैया ब्रेकअप के पास बात हो जाए। अरे भैया उसको कोई वैल्यू नहीं देता है, तुम ही ने उसको एकदम सर पे बिठा रखा है, चढ़ा रखा है कि हाँ एक्स 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 और एक्स। इतना एक्स 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 क्यों होता है, क्योंकि तुम दिन भर सोचा करते हो, सुबह उठते, शाम को बैठते, चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, हर समय वही सोच रहे हो, मूवी देखते हुए वही सोच रहे हो, सामने टीवी चल रहा है, न्यूज़ चल रही है, उस समय भी एक्स को सोच रहे हो, हर चीज़ एक्स में घुसा देते हो, ठीक है।
तो ये चीज़ ही तो दिक्कत करती है, हर चीज़ रिलेट कर लेते हो। और भैया शादियों के सीज़न में अगर किसी की लव मैरिज हो रही हो तो तुम्हारी हालत ही ख़राब हो जाती है। तुम सोचते हो कि यार एक नालायक एक्स हमारा भी है, अगर उसने ब्रेकअप नहीं किया होता तो हम भी लव मैरिज कर रहे होते, 4 लोग हमारे भी पीठ ठोक रहे होते कि वाह 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 क्या कपल है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ एक स्कैम है जो तुम खुद को देते हो, ठीक है। ये सब उसको सोचना चाहिए, तुम बैठ के सोच रहे हो, क्योंकि तुमने क्या अपनी वैल्यू बहुत कम लगा रखी है, तुम फ्री में अवेलेबल हो जा रहे हो। अभी वो इंसान फ़ोन कर दे, लग जाओगे उससे बतियाने में कि तुमने कितना मिस किया, उसके चक्कर में तुम वीडियो देख रहे हो, ये किया वो किया। और भैया एक बात बता देना, जहाँ उसे पता चल गया कि तुम फिर उसकी पहुँच के अंदर हो, फिर उसका सारा इंटरेस्ट पाताल में चला जाएगा तुम्हारे लिए, और फिर इंसान फ़ोन काट के निकल लेगा, और फिर यही सब चीज़ें होंगी। तो किसी के इंसान को जो है पकड़ के अगर बैठना है ना, तो उसको अपनी वैल्यू रियलाइज़ करानी पड़ेगी। और वैल्यू रियलाइज़ करने के लिए 50 वीडियो मेरे दोस्त बना रखे हैं मैंने। कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी पड़ेगी, इमोशनली स्टेबल करना पड़ेगा। ये मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो उनको ये चीज़ रट गई होगी, ठीक है। दिमाग में यही चीज़ घूमती होगी कि ये 3 चीज़ बढ़ानी है, लेकिन इस चीज़ को सिर्फ रट के बैठना नहीं है, इस पर फोकस करना है और इस पर काम करना है। इन चीज़ों पे काम करोगे तभी चीज़ें आएंगी। और तुम सोच रहे हो जादू की कोई छड़ी है और तुमने कुछ बूटी वूटी खा ली, इससे रातों रात सही हो जाएगा, तो रातों रात तो नहीं सही होने वाला। रातों रात सही होने का यही मतलब है कि रातों रात तुमको कोई ऐसी कला कोई बता दे कि रातों रात तुम 20 किलो वजन घटा लो या फिर 20 किलो वजन बढ़ा लो, तो दोनों ही असंभव है, दोनों में ही समय लगेगा। तो उसी तरीके से यही है। तो फिर वापस आते हैं मुद्दे पे, एक्स से बात कैसे करनी चाहिए। पहली बात तो एक्स से बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उस इंसान से तुम्हें बात ही नहीं करनी चाहिए जिस इंसान ने तुम्हें नीचा देखा है, जिस इंसान की वजह से तुम सफ़र कर रहे हो, जिस इंसान की वजह से तुम्हें तकलीफ है। अरे उसे चाहिए होगा, वो खुद ही आएगा, तुम क्यों उसके पीछे भाग रहे हो। ब्लॉक कर देने से मेरे दोस्त रिश्ते नहीं खत्म होते, सिर्फ डीपी नहीं दिखती है। उस इंसान ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया तो इतनी कौन सी बड़ी बात होगी। जब उसको तलब लगेगी तो तुम्हारे पास वो खोजता हुआ आएगा, पड़ोसी के नंबर से मैसेज करेगा, तुम्हारा कॉल नहीं उठ रहा होगा, तो तुम क्यों परेशान हो। तो अपने हिस्से का काम करो, उसे अपने हिस्से का काम करने दो। तो भैया एक्स से बात नहीं करनी है, जो कि इस टॉपिक का मुद्दा था। एक्स से बात नहीं करनी है, अपना काम करना है, अपने आप को समय देना है। जो तुम्हें चोट लगी है उसको सही करना है, जो आत्मसम्मान पे जो चोट लगी है उसे तुम्हें सही करना है। आत्मसम्मान को तुम्हें बढ़ाना है, ठीक है। आत्मविश्वास को बढ़ाना है, जिसको अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस कहते हैं। साथ में इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें तुम्हारे पास विराजमान होंगी तो कदमों में एक्स को पाओगे मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना।